2018 में हमारा एससी एसटी एक्ट कमजोर किया। 2019 आया, हमारे 10 पार्लियामेंट जीते। 2019 में हमारे 10 पार्लियामेंट जीते, सरकार की औकात नहीं हुई कि वो एससी एसटी ओबीसी समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर सके, क्योंकि बीएसपी के वहां पर 10 शेयर मौजूद थे, सरकार की औकात नहीं हुई। लेकिन मेरे साथियों, जैसे ही 2024 आया, 2024 में फिर बीएसपी जीरो पे आ गई और वहां की हमारी जो पार्लियामेंट है वो फिर सांसद भी नहीं हो। जैसे ही बीएसपी का जीरो सांसद हुआ, वैसे आप पता है पहले एससी एक्ट कमजोर किया, अब फिर आरक्षण में दो फाड़ा कर। तो साथियों, आपको समझना चाहिए कि बीएसपी की हिस्सेदारी पार्लियामेंट में कितनी जरूरी है। जब जब बीएसपी का सांसद आपका इस देश में होगा, मेरे साथियों, सरकार की औकात नहीं रहेगी वो आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर सके। और मेरे साथियों, आप लोगों ने सड़क पर उतर कर ये बता दिया कि हम इस देश में अब किसी से कमजोर नहीं है। जब भी अधिकारों की आंच आएगी, हम लोग मरने और मारने के लिए भी तैयार रहेंगे। मेरे साथियों, आप लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने संविधान बचाने के नाम पर हमारे लोगों को ठगा है। उन्होंने खुद संविधान की प्रतियां हाथ में ली है, उन्होंने कहा कि हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। लेकिन आज जब आरक्षण पर इन सरकार के लोगों ने डाका डाला, तो मेरे साथ ना राहुल गांधी बोला ना अखिलेश बोला, हम सबकी हितैषी, हमारी एकमात्र नेता हम लोगों की आवाज बुलंद की है। तो साथियों, जिस समाज के पास माननीय बहन जी जैसा नेता है, माननीय बहन जी जैसी लीडर है, मेरे साथियों, आप लोगों को उनकी ईमानदारी के साथ लग जाना चाहिए। और जिस दिन बहन जी पावर में होगी, मेरे साथियों, आपके अधिकारों पर कोई उंगली उठाने की औकात भी नहीं करेगा। लेकिन साथियों, बशर्ते हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से देश में सत्ता में लानी। मेरे साथियों, अधिकार बनाने की फैक्ट्री तो लोकसभा और विधानसभा है, वहां पर हमारी जो प्रतिनिधित्व है वहां पर जीरो है। हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन साथियों, सड़कों पर अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता। रिजल्ट मिलता है तो हम कहीं ना कहीं नुकसान में होते हैं। हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उन पर मुकदमा डाल करके ये सरकार उनका करियर बर्बाद कर देगी। तो साथियों, आप लोगों को कह लिए तो सरकार को चेताने की बात है, हम समय समय पर सड़कों पर आते हैं। लेकिन मेरे साथियों, सड़क पर उतरना, अधिकार हमारी छीनना, अधिकारों पर हमारी प्रहार करना, साथियों, इस पर हमें दिमाग लगाना चाहिए। ये खिलवाड़ हम लोगों के साथ ही क्यों होता है? इस प्रकार के हमें जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15(4)(16)(4) भी ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 15(4)(16)(4) ये कहता है कि इस देश में जो एससी एसटी समाज के लोगों को जो आरक्षण मिला है, वो आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर मिला है। जब तक इस देश में छुआछूत है, जातीय घृणा है, तब तक आरक्षण रहेगा। और हम तो कहते हैं इस सरकार से, अरे तुम रखो आरक्षण तुम्हारे पास। बाबा साहब ने जो खूना फेंकना 24 सितंबर 1932 का जो समझौता था, उस समझौते को रद्द करो और दो वोट का अधिकार जो बाबा साहब हम लोगों के लिए लेकर के आए थे, तुम उसको बहाल करो। और हमारा आरक्षण तुम्हारे मुंह पर कभी फूट देंगे। हमने आरक्षण थोड़ी मांगा था, ये तो आरक्षण तो गांधी की पैदावार है। हमें आरक्षण की जरूरत नहीं थी। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे 78 पार्लियामेंट जो चुन करके जाएंगे वो सेठ जाएंगे। लेकिन मेरे साथियों, खूना फेंक के समझौते के तहत इस गांधी ने हमें 148 सीटें दी। बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से कहा था कि अगर 78 एमपी जीत करके जाते तो वो मेरे सेठ जाते, लेकिन अगर 148 एमपी आरक्षण की वजह से चुन करके जाएंगे, वो कुत्ते जाएंगे जिनके गले में पट्टा होगा, जो कांटा तो दूर की बात फूंक भी नहीं सकते। मेरे साथियों, आज आरक्षण में प्रहार हुआ, बताइए कौन सा कांग्रेस भाजपा का नेता बोला? मुझे एक भी कांग्रेस बीजेपी का नेता का स्टेटमेंट आप आरक्षण में बता दीजिए जिसने आरक्षण में स्टेटमेंट दिया हो। केवल बोली तो केवल हमारी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी बोली, अन्य किसी नेता की औकात नहीं हुई कि वो आरक्षण पे अपना स्टेटमेंट दे सके। मेरे साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन पूरी बात का सार यही है कि हम लोगों को अब हमें भी समझ जाना चाहिए कि इस देश में हमारी जो एकमात्र जो राजनीतिक दल है वो बहुजन समाज पार्टी है। ये सब लूटने और पीटने और ठगने वाले लोग हैं। आज सब कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, उस कांग्रेस से आप लोग सवाल कीजिए कि आप संविधान बचाने आए हो, आपने 60 साल तक इस देश में राज किया है, 100 से ज्यादा संशोधन आप लोगों ने संविधान में किए हैं, तो आप बताइए किस मुंह से आप संविधान बचाने की बात करते हैं? ये तो वही बात हो गई कि 100 बिल्ली है, मतलब 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। मेरे साथियों, 100 से ज्यादा संविधान संशोधन कांग्रेस ने भारतीय संविधान में किए हैं, और आज कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है।
मेरे साथियों, आज जितना भी ये घटनाक्रम एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ हो रहा है, इसकी जड़ केवल कांग्रेस है। बीजेपी तो केवल उसके नक्शे कदम पर चल रही है। बाबा साहब ने भी कहा था कि हे मेरे समाज के लोगों, तुम इस कांग्रेस का 4 आने का सदस्य मत बनना। कांग्रेस वो जलता हुआ घर है जिसमें आप खुद तो जलोगे, अपने परिवार को भी जला करके राख कर दोगे। तो इसलिए साथियों, इस कांग्रेस से आप लोगों को सावधान रहना है। और